अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से टूल्स हैं जो एज अ बिगनर आपको चाहिए और कौन से टूल्स हैं जो आपने अवॉइड करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आप बेकिंग शुरू कहाँ से करना चाह रहे हैं। बेकिंग हमेशा शुरू से ही शुरू की जाती है और शुरू में आप क्या सीखते हैं, स्पंज केक, कप केक, टी केक, चॉकलेट स्पंज और ब्राउनीज। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप स्टार्ट लेते हैं और इनको फिर मास्टर करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आप एडवांस चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए, बनाने के लिए जो टूल्स हमें चाहिए होते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे वाली गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। मैंने शुरू में क्या गलती की थी, जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की तो मैंने भर भर के टूल्स खरीद लिए थे। जो भी चीज़ मुझे ऑनलाइन नज़र आती थी मैं ऑर्डर कर देती थी, भले वो बाद में मेरे काम आई या नहीं आई वो बात की बात है। लेकिन मैंने बहुत फजूल और बेतुके टूल्स खरीद लिए थे जिससे मेरे बहुत पैसे भी ज़ाया हुए। तो आपके पैसे बचाने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको सिर्फ उन्हीं टूल्स का बताऊँ जो कि ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इलेक्ट्रिक बीटर, जिसके बगैर आपकी बीटिंग नहीं हो सकती और जब तक बीटिंग परफेक्ट नहीं होगी आपका केक परफेक्ट बन ही नहीं सकता। बीटर के मामले में आपने एक चीज़ करनी है कि कुछ लोग शुरू में कहते हैं कि हम छोटा बीटर ले लेते हैं, सस्ता ले लेते हैं, स्टार्ट ही करना है, कुछ नहीं होता, मैनेज हो जाएगा। तो जो 1500-2000 वाला बीटर है वो आपने हरगिज़ नहीं लेना, वो किसी काम का नहीं है। वो शुरू में आपका 1 पाउंड का जो स्पंज है, 2x का स्पंज, वो तो बीट कर देता है, या आपकी 100 ग्राम क्रीम तो बीट कर देता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 2-4 बार यूज़ करने के बाद वो बंद हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो बीटर लेके आपने पैसे ज़ाया नहीं करने। उसकी बजाय आप कोई सा भी ऐसा बीटर किसी भी कंपनी का ले लें जो 5-6 हज़ार की रेंज में आता है। वो इंशाल्लाह आपका 2-4 साल बहुत अच्छा चल जाएगा। तो आपने एक ही बार पैसे इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद आपका आ जाता है जी ये वेट स्केल। ये वेट स्केल आपको ऑनलाइन भी इजीली मिल जाता है। इसके अलावा आपकी कोई भी करीबी क्रॉकरी शॉप हो वहाँ से मिल जाएगा। ये 800 से 1000 रुपये तक का मिल जाता है और इजीली हर जगह से मिल जाता है। ये आपने ज़रूर लेना है प्रोफेशनल बेकिंग के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आप ले सकते हैं मेजरिंग कप्स और स्पून्स। बहुत सी रेसिपीज़ होती हैं जो हमें कप्स और स्पून्स में ही मिलती हैं, तो फिर हमें उसकी मेजरमेंट के लिए हमें ये चाहिए होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मिक्सिंग एंड फोल्डिंग की, तो हमें कुछ स्पैचुला चाहिए होते हैं, कुछ ब्रशेस चाहिए होते हैं। स्पैचुला से हम बैटर की फोल्डिंग करते हैं, ब्रशेस से हम अपने मोल्ड्स को ग्रीस करते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होते हैं कुछ हैंड विस्क बैटर की मिक्सिंग के लिए। ये छोटे बड़े साइजेस के आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्रॉकरी शॉप से इजीली मिल जाती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको ये चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी मोल्ड्स की। मोल्ड्स आपने बिला ज़रूरत बेतुके नहीं लेने। शुरू में जब आप बेकिंग स्टार्ट करते हैं तो आपने अपनी रेसिपीज़ को मास्टर करना होता है 1 पाउंड में या 2 पाउंड में। तो आपने अपने जो मोल्ड्स हैं वो भी उसी हिसाब से लेने हैं जो कि 1 पाउंड या 2 पाउंड के अकॉर्डिंग हो। आपने एक 6 इंचज़ का पैन ले लेना है आपने 1 पाउंड के लिए। 7 to 8 इंचज़ का पैन आपने ले लेना है 2 पाउंड के लिए। इसके साथ आपने एक हाइटेड मोल्ड ले लेना है ताकि अगर आपको कभी 2 पाउंड का केक जो है वो अगर आपको कभी हाइट में बनाना पड़े तो उसके लिए भी आपके पास ये मोल्ड मौजूद हो। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 6 इंचज़ होती है, 6x6 का ये मोल्ड होता है। इसके बाद फिर आ जाता है टी केक वाला मोल्ड। टी केक के लिए आपने ये छोटा मोल्ड ले लेना है, ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें टी केक की जो शेप है वो परफेक्टली आ जाती है। उसके बाद आपने एक स्क्वायर मोल्ड ले लेना है 8 बाय 8 इंचज़ का। ये आपको ब्राउनीज बनाने में काम आएगा, इसके अलावा स्क्वायर केक बनाने में काम आएगा। इसके बाद जनाब आपने ले लेनी है एक कपकेक ट्रे। कपकेक ट्रे आपको 6 वाली भी मिल जाती है और 12 वाली भी मिल जाती है, जो आपके लिए ईजी हो आप ले सकते हैं। और साथ में चाहिए होंगे कप केक्स के लिए लाइनर। ये 100 पीसेस का पैक 300-350 का मिल जाता है। ये भी जनरल स्टोर से इजीली, ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें बाउल्स कैसे चाहिए। आपको एक स्टील का बाउल चाहिए होगा क्रीम की बीटिंग के लिए। जो क्रीम की बीटिंग है वो हमेशा अच्छी होती है आपके स्टील के बाउल में। तो आपने किसी भी बर्तनों वाली शॉप पे जहाँ से स्टील के बर्तन मिलते हैं वहाँ से आपको कोई डीप सा आपने स्टील का बाउल ले लेना है। इसके अलावा आपको प्लास्टिक के कुछ चाहिए होंगे बाउल्स, छोटे बड़े साइज़ के डिफरेंट आपने बाउल्स ले लेने हैं। ये भी क्रॉकरी शॉप से मिल जाते हैं, 150, 200, 300 की रेंज में आपको ये बाउल्स मिल जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जब हम केक की फ्रॉस्टिंग करते हैं या डेकोरेशन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो आपको उसके लिए चाहिए होगा एक अदद टर्न टेबल, ठीक है।
टर्न टेबल के आप ऊपर रख के अपने केक को डेकोरेट करते हैं। टर्न टेबल एक मिलता है 600-700 की रेंज में, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता। इनिशियली आप उसके साथ स्टार्ट तो ले सकते हैं, लेकिन वो उसकी जो रोटेशन है वो प्रॉपर नहीं होती, तो आप स्टार्ट में 1000-1200 रुपये वाला टर्न टेबल ले लें, वो आपका बहुत अच्छा चलेगा। बाद में आप जब एडवांस काम करने लगें तो आप मेटल में भी ले सकती हैं, शुरू में ये वाला बिल्कुल ठीक रहता है। इसके अलावा आपको केक बेस लेनी होगी। आप 1 पाउंड 2 पाउंड की 2-4 बेस घर में रख लें, और जब भी केक प्रैक्टिस करें यूज़ करने के बाद उसको अच्छे से साफ करके रख लें और दोबारा से वही यूज़ करें। केक की कटिंग के लिए हमें ये ब्रेड नाइफ चाहिए होगी। उसके अलावा केक को प्लस्तर करने के लिए प्लस्तर नाइफ चाहिए होगी। ये कुछ स्क्रैपर मिलते हैं, ये 3 का सेट मिलता है, 300-350 का इजीली मिल जाता है। ये स्क्रैपर आपने ले लेने हैं। इसके अलावा आप सिम कार्ड भी ले सकते हैं, जिससे आप प्लस्तर को नीट कर सकते हैं। कुछ बटर पेपर हमें चाहिए होंगे, जो कि हम अपने मोल्ड्स को ग्रीस करके उसमें लगाते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नोजल्स चाहिए होंगी, पाइपिंग बैग्स चाहिए होंगे। ये पाइपिंग बैग्स का पैक है, इसमें 100 पीसेज होते हैं और ये 350-450 का इजीली मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है और क्रॉकरी शॉप से भी मिल जाता है। इसके अलावा हमें नोजल्स चाहिए होंगी। नोजल्स में आपने ये नहीं करना कि आप पूरा 12 वाला या 24 वाला ही पैक खरीदें। ये सिंगल नोजल्स भी मिलती हैं, तो आप ये सिंगल भी ले सकते हैं। 2-3 बेसिक नोजल्स होती हैं जो आप खरीद लें तो आपका अच्छी तरह गुजारा हो जाएगा। ये नोज़ल 1M नोज़ल है, इससे रोजेट्स बनते हैं। ये वाली जो नोज़ल है ये क्रीम के रोजेस बनाने के काम आती है। और ये 2 छोटी नोज़ल्स हैं, स्टार नोज़ल्स हैं, जिससे आप शेल बॉर्डर और डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स लगा सकते हैं। इसके अलावा ये फ्लावर नेल्स होते हैं, जिसके आप क्रीम के रोजेस प्रैक्टिस करते हो, ये भी आपको एक चाहिए होगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको बेकिंग स्टार्ट करने में और अच्छी बेकिंग करने में आपको हेल्प आउट करेंगी। उसके बाद अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हर वक्त घर में आपके पास स्टॉक होने चाहिए, जो मतलब आप कभी भी कोई रेसिपी ट्राई करने लगे तो आपके पास वो अवेलेबल हों। सबसे पहले उसमें आ जाता है जी हमारा मैदा आ जाता है, पिसी चीनी आ जाती है, कोको पाउडर आ जाता है, बेकिंग सोडा आ जाता है, बेकिंग पाउडर आ जाता है और वनीला एसेंस आ जाता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स अंडे तो हर वक्त हर घर में मौजूद होते हैं, वो भी हर रेसिपी का हिस्सा हैं, वो भी आपके पास होने चाहिए। लेकिन ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके पास घर में अवेलेबल होने चाहिए। और इसके अलावा हमें जब हम क्रीम वर्क करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ चाहिए होंगे फूड कलर्स। फूड कलर्स आपने शुरू में बड़ी बड़ी पैकिंग्स नहीं ले लेनी, शुरू में आपने इसी तरह की छोटी छोटी पैकिंग ले लेनी है। ये किसी भी ब्रांड की आप ले लें, लेकिन कोशिश आपने करनी है कि आप जेल कलर्स लें या सेमी जेल कलर्स लें, वाटर कलर्स ना लें। वाटर कलर यूज़ करने से आपकी क्रीम पतली हो जाती है। तो जी ये थी कुछ चीज़ें, कुछ टूल्स जो कि एज अ बिगनर आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकती हैं।